और पर्ची के पैसों को बना दिया हमने असली पैसे हैं। ये रहे भाई $14.5, 10 का नोट ये रहा और 2 के सिक्के ये रहे। बाकी इस 2 के सिक्के को भाई कम मत मानना, ये भी 120 रुपए हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के अंदर। और आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है सीधा हाई स्पीड से। आप गाड़ी के अंदर सुन भी सकते हो 100 की स्पीड चल रही है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 100-110 की लिमिट है जो मैक्सिमम है। वैसे तो मैं ब्लॉग कमेंट्स हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ, तो काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे भैया लंबा ब्लॉग बनाओ। अरे लंबा ब्लॉग मैं बना तो लूँ, पर रिकॉर्ड करूँ क्या? कुछ रिकॉर्ड करने के लिए टॉपिक भी तो होना चाहिए ना लंबा, और मैं अकेला ही बोलता रहूँगा तो आप लोग ही बोर हो जाओगे, तो इसलिए लंबा मैं करता नहीं रिकॉर्ड। तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ भाई कुछ शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरीज लेने के लिए। तो इंडिया में तो ऐसा है कि 100-150 की डिलीवरी हो जाती है, आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे भी 100-150 में डिलीवरी हो जाती है, पर वो ना $100-150 होते हैं। उससे पहले आपको डिलीवरी नहीं करते ग्रोसरीज की। मिनिमम जो होता है $100 की आपको ग्रोसरी लेनी पड़ती है। अगर छोटा मोटा सामान आपको लेना है, चिप्स वगैरह, तो या तो आप खुद लेके आओ, या फिर जितने का चिप्स है उससे डबल की आप डिलीवरी पे करो। तो हाँ, थोड़ा सा राशन पानी मैं लेने जा रहा हूँ और आप लोग दिखा देता हूँ राशन पानी की कीमत नहीं है। बेसिकली ना यहाँ पे 2 ही 3 सुपर मार्केट है, इंडिया की तरह नहीं है कि रेडियां लगती हैं रोड पे या लोकल ग्रोसरी वाले होते हैं। सब्जी मंडी मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ। यहाँ पे बोलते हैं कि हर थर्सडे को लगती है, तो वहाँ पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ। बाकी बेसिकली यहाँ पे 3 ही सुपर मार्केट है, कोल्स, वुलवर्थ और स्पर्शेड, और तीनों अपने लेवल के हिसाब से हैं। कोल्स वुलवर्थ ज्यादा अच्छे हैं, सुपीरियर हैं। स्पर्शेड थोड़ा सा लोकल है, और वहाँ पे यार फल सब्जियाँ थोड़ी ना सड़ी हुई सी मिलती हैं। मैं गया हूँ वहाँ पे भी, सस्ती मिलती हैं पर सड़ी हुई मिलती हैं। तो कोल्स वुलवर्थ का क्या सीन है, अगर कोई भी थोड़ी सी भी खराबी होती है फेंक देते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं। अभी जा रहे हैं हम कोल्स लेने कुछ। तो आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने टोफू वोफू अपना पैक कर लिया और मेरे को काम पे जाना है। और एक ब्रेड ले लूंगा तो उसका बना लूंगा एक रैप। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है टिफिन के अंदर, बस अब एक कमी है तो सिर्फ जीवन में एक ब्रेड की। ब्रेड बोले तो फ्लैट ब्रेड की, जो हम रोटी को फ्लैट ब्रेड बोलते हैं उस चीज़ की। बाकी यार बिना रोटी में गुजारा नहीं होता। मेरे से चावल नहीं खाए जाते यार। चावल मेरे को पसंद है, कड़ी चावल, राजमा चावल, पर डेली नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि चावल की एक ही बात है, एक बार खा लो दोबारा फिर से भूख लग जाती है। तो आ गए भाई हमारे कोल्स चाचा के पास कुछ सामान लेने के लिए। तो ये रही भाई मेरी फेवरेट ब्रेड, पूरी की पूरी होल मील। और ऐसा नहीं है भाई सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं, तो कुछ आइटम्स पे ना यहाँ पे 50% ऑफ लगता है। हर वेडनेसडे को अपडेट होता रहता है। सबसे बढ़िया बात मेरे को यही लगी कि 50% ऑफ मिल रहा है। इंडिया में तो खाने के चाहे फफूंदी लग जाए भाई, 10-20 रुपये भी कम नहीं करता बंदा, क्योंकि लेना हो तो लो, ना लेना हो मत लो। और ऐसा भी नहीं है हाफ प्राइस में कि आपको एक्सपायर्ड आइटम देते हैं, नहीं भाई, बिल्कुल फ्रेश अपडेट होता रहता है। मैं भी दिखाता हूँ कि आज हाफ प्राइस में क्या लगा हुआ है और क्या खरीदें। ब्रेड तो मैंने ले ली। तो ये देखो जैसे भाई सर्फ भी लगा हुआ है हाफ प्राइस में, तो काफ़ी ना सही चीज़ है। मुझे नहीं पता डिस्काउंट क्यों होता है, पर होता है। कभी पेप्सी पे, कभी किसी चीज़ पे। यहाँ पीते हैं लोग एक ही चीज़, ये देखो सामने लगी हुई है, या तो पेप्सी या कोक या फिर एक एनर्जी ड्रिंक आती है वी नाम से, वो पीते हैं। तो शॉपिंग तो हो गई, बस मैंने भाई ब्रेड ही लिया है और कुछ मेरे समझ में आया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोसरी बहुत पड़ी है भाई घर पे। मेरे से पहले यूज़ नहीं होती वो वाली ग्रोसरी। मेरे तो यार एवोकाडो ही बड़े सड़ जाते हैं। इंडिया में पता नहीं क्या क्रेज़ है एवोकाडो का। खाता हूँ पर ऐसा नहीं है, पर रोज़ रोज़ भी नहीं खाए जाते हैं, और जैसे ही उनका टाइम आता है वो गल जाते हैं, तो मेरे को फेंकने ही पड़ते हैं, बाद में ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो अपना भाई लिमिटेड रखता हूँ, क्योंकि खाना वेस्ट करना भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस खाने के लिए दुनिया घूम रही है। अब मैंने गाड़ी पार्क कहाँ करी थी, तो ये पार्किंग इतनी बड़ी है ना भाई, ये देखो। और पार्किंग से तो सबके नीचे शेड बनी हुई है, वो मेरी वहाँ खुले में खड़ी है, क्योंकि शेड वाली पार्किंग फुल थी, सब कोई शेड के अंदर खड़ी करनी है। चलो गरीब आदमी भाई, हम धूप वाली गाड़ी में बैठ लेंगे। और पोल्यूशन का इम्पैक्ट देखो भाई, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं, सामने देखो पहाड़ी दिख रही हैं, वो इनू कहते हैं फ्रेश हवा, फ्रेश एटमोसफेयर। ऐसे सूंघ के दिखाओ दिल्ली के वहाँ तो मानूँ। ये रहा साइड में मैकडी, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है जाने का। मैं तो आज तक गया नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन है ही नहीं। और यहाँ पे देखो सारे के सारे यहाँ प्लॉट कट रहे हैं, खेती वेती तो यहाँ पे होनी है, घर पे घर बनाए जा रहे हैं, वो बस बनाए जा रहे हैं। वो देखो एक और प्लॉट है, और वो रहा बिजली घर सामने, सारी ज़मीन खाली पड़ी है। तो आ गए फाइनली उस जगह पे जहाँ पे भाई मिलता है बोतलों का रिफ़ंड, और जहाँ मैं करने वाला हूँ कन्वर्ट 0 रुपीज़ को। देखते हैं कितने रुपीज़ हमको मिलने वाले हैं। और हो रहा सामने भाई 10 सेंट्स रिफ़ंड, मतलब 5 रुपये, और गाड़ी के अंदर हमारे भाई बोतलें। तो आओ चेक करें
तो आओ गाइस चेक करते हैं कि हमें इन सारी बोतलों में कितने पैसे मिलने वाले हैं और हम घर कितनी धनराशि लेके जाने वाले हैं। तो ये रही भाई वो जगह है जहाँ पे हमको रिफंड मिलता है, या कैश वाउचर ले लो या बैंक में ले लो या डोनेट कर दो। और ये रहा हमारा बोतलों से भरा बैग और वो सामने मशीन्स, वो वाली गिलास की मशीन है और ये वाली आपकी नॉर्मल प्लास्टिक वाली मशीन है जो कि प्लास्टिक की बोतलें रहती हैं। तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी बोतलें कलेक्ट कर ली थी, जो कि मैं भाई पानी पीता हूँ स्प्रिंग वाटर। तो हर बोतल पे आपको 5 रुपए मिलते हैं और आप देखते हैं कि हमें कितने सारे पैसे मिलने वाले हैं इस बैग को चेंज करवा के। लेट्स गो। तो सारी बोतलें देने के बाद हमें मिले हैं भाई कुछ इतने पैसे। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, मेरे पास और ही पर्चियाँ हैं जेब में। तो हमें मिले 1.70, क्योंकि भाई यहाँ क्या होता है कि जैसे ही मतलब अगर मैं थोड़ी देर का पॉज लेता हूँ ना तो ये पर्ची निकाल दे देता है। तो हमें रियल मनी नहीं मिलता है, इसको हमें कॉल्स, जैसे मैं कॉल्स में गया था कल, वहाँ पे रिडीम करना होगा। 5.50, 1.40, 5.80। तो इनको टोटल मार के देखता हूँ भाई कितने पैसे हुए हैं। और हम लोगों ने भी कर दिया भाई 10 मिनट के अंदर टर्निंग 0 रुपीज को कम से कम भी 1000 रुपीज। लेट्स गो। 10 मिनट में लगे भाई, 5 मिनट लगे। सबसे फास्टेस्ट चैलेंज, इससे फास्टेस्ट कोई कर सकता है मेरे को बताओ। तुम्हारे भाई ने मार लिया टोटल और हमारे बन गए $14.5। और इतनी मोटी धनराशि तो भाई केबीसी में नहीं जीती हुई किसी ने। आज के पोवे का जुगाड़ तो हो गया, कम से कम 950 रुपए हो गए। और इंडिया की करेंसी को पता नहीं क्या होते जा रहा है भाई, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पिछले साल मैं आया था यहाँ पे 54 रुपीज था रेट, जो $1 का था, और ना अब जा चुका है 62.50। कहाँ जाके रुकेगा भाई ये। और गवर्नमेंट को दे रहे हैं मोटे पैसे, इसलिए करेंसी ऊपर जा रही है, अपनी इंडिया की करेंसी बाहर निकल के यहाँ पे आ रही है। और दूसरा रीजन फिर ये हो सकता है कि इंडिया का पैसा कहीं और ही जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये कनाडा की करेंसी को टच कर देगा। कनाडा की 66 है, यहाँ की 62 है, फर्क ही कितना रह गया। नाइस। अगर यहाँ से पैसे भेजते हो तो है खुशी, और पैसे अगर इंडिया से मंगाते हो तो है दुख। चलो भाई अपना क्वार्टर वाटर लेते हैं। अब $14.5 में तो क्या ही आएगा। अगर आप लोगों को बता दूं, एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता भाई। एक बर्गर भी यहाँ पे उतने का है, कितने का, 16-17 रुपए का। तो देख लो। पर टर्निंग चैलेंज पूरा हुआ है, 1000 रुपए बना गए। 1000 रुपए में 60 रुपए कम। एक आधी बोतलें और ढूंढ लेंगे कूड़ेदान में किसी के। वो देखो भाई व्यू सामने, वो क्या ही कैड़ा व्यू है भाई। और मौसम भी जबरदस्त हो रखा है, बादल ही बादल, एक नंबर की हवा चल रही है भाई। और ना मेरे को एक और बात कहनी थी। मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें भाई एक भाई ने बोला है कि द डाउनफॉल इज अनरियल। क्या करूँ डाउनफॉल हो गया गाइस क्या करूँ, यहाँ पे डिलीवरी करनी पड़ रही है। तो भाई मैंने उस चीज़ का रिप्लाई करा है, मैं पहले व्लॉग देख और भाई उसमें ये देख कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने किया क्या है। वो भाई मैंने एक चैलेंज वीडियो डाली है जिसमें मैंने देखा है कि 1 घंटे में यहाँ पे कितने पैसे बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, डाउनफॉल रियल है और ये है वो है। ये एक रीज़न है ना भाई, इंडिया में ना बंदा कुछ कर नहीं सकता, उसको करने से पहले ही जज कर देते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और यहाँ पे भाई देखो, चलो मान ले मैंने कर भी लिया भाई, अगर मैं कर भी रहा हूँ तो यहाँ भाई बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर करते हैं भाई अपनी साइड हसल के लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी ना इंडिया में यही दिक्कत है कि आपको मिनट से पहले जज कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि बाद में होता है, बचपन से चीज़ें होती हैं कि बचपन से आप किसी को जज कर देते हो, चाहे लुक्स हो चाहे कुछ हो भाई, चाहे उसका काम हो, कुछ भी हो। तो वही मैं सोचा। और सीधी सी बात है, ऊबर ईट से मेरे इतने पैसे नहीं बनते कि हाँ यहाँ पे मेरी फीस से निकल जाए, सारी चीज़ हो जाए। ऊबर से तो ग्रोसरी में रेंट भी निकलेगा हफ्ते का। यही बताने के लिए मैंने बोला कि किसी को ऐसे जज मत किया करो, वो भी एक तरह का रेसिज्म होता है। वैसे तो ना अपने इंडियन भाइयों को बहुत बुरा लगता है कि हमें यहाँ पे आगे करी बोलते हैं या कढ़ी चावल बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो बड़ा बुरा लग जाता है। पर इंडिया में जो रेसिज्म होता है उसका क्या भाई, किसी को शक्ल पे जज कर देते हैं, वो इसकी चेहरा देख, इसकी हाइट देख, मोटा मोटू, छोटा हो छोटू, तो वो क्या है, रेसिज्म तो वो भी है। एक चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में ये जानी है कि सबको ना आपकी सक्सेस से मतलब है। फेलियर होते हैं, आपको स्ट्रगल होते हुए ना कोई नहीं देख सकता। सब यही चाहते हैं कि सीधा बंदा सक्सेसफुली देखे, हमें तो इसका वो देखना है नहीं, स्ट्रगल। पर मेन बात ये है, सारी चीज़ें स्ट्रगल से स्टार्ट होती है। और एक की बात है भाई, गुदड़ा में बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है, एक बार आके देखो तब मेरा लगा। एक बार ना घर से निकल के देखो भाई, तब पता लगता है आटे दाल का भाव की क्या चीज़ है। घर पड़े पड़े तो भाई कीबोर्ड से तो कोई भी किसी को जज कर देगा।